एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि आप भले ही बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लें, बहुत सारी फ़ोटोकॉपी के नोट्स इकट्ठे कर लें, लेकिन ये सब वैसे ही है जैसे कि भूसे में से सुई ढूंढने जैसा काम है ये। तो आपको करना ये चाहिए कि आप इस स्टडी मटेरियल को प्रोसेस्ड कीजिए, उसको प्रसंस्कृत करिए, उसको स्कैन करिए और अपनी मतलब की चीज़ों को छांटिए। तो अब सवाल उठता है कि आप ये सब करेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस का टॉपिक सिलेक्ट करिए। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद उसकी आप एक कवरेज डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक में ये सब टॉपिक है। ओके, फिर उस पर क्या कीजिए, आप उस पर फिर 3 मार्कर क्वेश्चंस बनाइए, 5 मार्कर्स क्वेश्चन बनाइए, 11 मार्कर्स के क्वेश्चन निकालिए। फिर उन सब क्वेश्चंस को लिस्ट कर लीजिए, सूचीबद्ध कर लीजिए। अब क्या कीजिए, उन प्रश्नों को लिखना शुरू करिए, चाहे वो 3 नंबर वाले हों, चाहे 5 नंबर वाले हों, चाहे 11 नंबर वाले प्रश्न हों। अब आपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। देखिए, ये होती है प्रिपरेशन। अभी तक आप जो कर रहे थे वो प्रिपरेशन नहीं थी, वो एक प्रकार का टाइम पास था। अब आप सोचिए कि आपके पास ऐसा स्टडी मटेरियल है जो एकदम तैयार है, रेडी है, केवल आपको उसको देखना है, रीड करना है। तो आप सोचिए, सब परीक्षा के एक दिन पहले आप कितने इजीली उसको रिवाइज कर लेंगे, कितने अच्छे से आप उसको पढ़ लेंगे। और चूंकि वो आपके स्वयं का लिखा हुआ है तो इससे रिवीजन करने में और भी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और अगली बात ये है कि सिलेबस पर जो भी आप नोट्स तैयार करें वो बहुत ईमानदारी से करें। उसमें आप किसी भी टॉपिक को खास तौर से जो उसमें दिया गया है, मेंशन्ड है, उल्लिखित है, उस पर उसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, चाहे वो कोई भी पेपर हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका 100% सिलेबस का नोट्स बन जाता है। अब यहाँ पे अभ्यर्थी क्या करते हैं, सपोज दैट कि पेपर 1 पार्ट ए में आपका एक टॉपिक है कि गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। अब मान लीजिए इसमें 3 मार्कर के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्कर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, या यही मान लो सीधा प्रश्न 200 वर्ड्स में पूछा जाए तो आप इसको कैसे लिखें। तो देखिए, ये बड़ा एक प्रकार से इस तरह की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी जटिल है, उबाऊ भी लगेगी आपको इसमें आलस्य भी आएगा, आप इसमें थकान भी महसूस करेंगे। लेकिन मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो ही पास हो। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि सबके पास स्टडी मटेरियल एक जैसा होता है, लेकिन सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जो पढ़ने का तरीका होता है वही आपको पास कराता है, ना कि स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल तो एक रॉ मटेरियल है, वो एक प्रकार से तैयार मटेरियल नहीं है। आपको ये तैयार करना पड़ेगा, और आप जब इसको तैयार करेंगे तो इसमें समय लगना स्वाभाविक है। मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें एक अनुभव की भी ज़रूरत है, टाइम की भी ज़रूरत है, साथ में थोड़ा धैर्य या पेशेंस की भी ज़रूरत है। विजिल IAS इंदौर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, अपने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर इसी प्रकार की पद्धति से, इसी प्रकार की अप्रोच से MPPSC मेंस क्लास पढ़ाता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। यदि आपको इस नोट्स मेकिंग क्लास से रिलेटेड कोई भी जिज्ञासा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमें इसके लिए कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।